मौलाना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और सुनिए, मैंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र पे फातिहा पढ़ा है। मैं गया हूँ, आपको पता है हजरत अबू अय्यूब अंसारी जिसने घर तो रसूलुल्लाह को मदीने में अपने हाथों से पेश किया है और इतनी पैगंबर करीम की रखवाली की है। 2 मंजिला घर था, ऊपर वाली बिल्डिंग में हुजूर ने इन्हें फरमाया तू अपनी बीवी के साथ ऊपर रह। क्या रसूलल्लाह मैं ऊपर आप नीचे? कहा मेरा हुक्म ऊपर जाओ, मेरे पास मेहमान आएंगे, मैं नीचे इनसे मिलूंगा। तो ये ऊपर चले गए। उस जमाने की छत ये आरसीसी की छतें नहीं थी, यूं नहीं थी, खजूर के खोशों से भरी हुई होती थी। एक रात बीवी का पांव लगा तो जो मटका पानी का पड़ा था वो उड़ल गया और यूं पानी बहने लगा। करीब था कि छस चूस के नीचे रिसना शुरू कर देती और नीचे हुजूर रसूलुल्लाह कमरे में आराम फरमा है। तड़प गया अबू अय्यूब अंसारी। अल्लाह, जिस चादर को, जिस कंबल को ठिठरती सर्दियों की रात में अपने ऊपर रखा हुआ था ना, और तुमने मदीना की सर्दी पता नहीं देखी है नहीं देखी, खुदा की कसम मैंने मदीना की सर्दियां देखी हैं। यूं बंदा ठिठर के रह जाता है। अल्लाह और आपको और हमें मदीना मुनव्वरा दिखाए। आप मदीना तैयबा, एक बार मुझे मदीना तैयबा को जुल हुलैफा से एहराम बांधना पड़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ इतनी सर्दी होगी उन दिनों में। हमने तो अरब की गर्मी उस जमाने में शुरू थी। मैंने जुल हुलैफा पे गुस्ल के बाद जब एहराम पहना, मदीना एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट तक मैं फ्लाइट पर आया, रब जानता है कि मेरी कब कपाहट खत्म नहीं हुई, इतनी सर्दी। ये दिसंबर का महीना वहां सर्दियों का होता है, खास सर्दियों का होता है। अबू अय्यूब अंसारी कंबल पहने हुए बीवी के साथ कमरे में आराम फरमा है। जब मटका नीचे बहा है ना, तो उसने आंखों में बीवी को देखा, क्या करें, हुजूर का आराम खराब ना हो। इसी कंबल को ऊपर से उतारा, उस पानी पर यूं डाल दिया कि ये पानी चूस ले, कंबल गीला हो जाए, हम ठिठरती रात गुजार लेंगे, हुजूर का आराम खराब हो। यार अबू अय्यूब के बच्चे नहीं थे, इसकी फैमिली नहीं थी, इसे अपने घर वाले प्यारे नहीं थे पैगंबर की बनिस्बत। हजरत अबू अय्यूब अंसारी खुद तो हुजूर पाक को मदीना में घर दे के आया। आज अबू अय्यूब अंसारी मदीना छोड़ो, मक्का छोड़ो, सऊदीया तो दूर रहा, बर्रे आजम एशिया से भी बाहर निकल के दूसरे बर्रे आजम यूरोप, इस्तांबुल और तुर्की में आराम फरमा। तुर्की, आप तुर्की जाएं, अल्लाह आपको ले जाए, आप इस्तांबुल जाइए। इस्तांबुल में गया हूं। इस्तांबुल के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जो बर्रे आजम एशिया है और एक हिस्सा वो है जो बर्रे आजम यूरोप है। इनके दरमियान एक समंदर है जिसे बासफोरस कहते हैं। बासफोरस ये वो है जो एशिया को यूरोप से मिलाता है, इसलिए तुर्की के इस हिस्से को गेट ऑफ द यूरोप कहते हैं। ये बर्रे आजम चेंज हो रहा है। तो मैं इस चीज पे देखने पे गया था कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र किस बर्रे आजम में, किस हिस्से में। यार बर्रे आजम एशिया पूरा क्रॉस होता है, बासफोरस का समंदर क्रॉस होता है, बर्रे आजम यूरोप में कब्र है। हदीस पाक में अल्लाह के रास्ते में कोई निकले और उसकी जहां मौत आए, उसके घर से लेकर उसकी मौत की जगह तक जन्नत में बेजोड़ मोती का महल मिलेगा। इस उम्मत के बड़े बड़े खुशकिस्मत होंगे तो अबू अय्यूब अंसारी सरे फहरिस्त होगा। ये पैगंबर करीम का वो मेजबान है। अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं बात कर रहा था, हुज़ूर पाक की ऊँटनी जिस घर पे रुकी हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर था। मुल्तान के दोस्तों, ज़ौक़ ताज़ा है, थक तो नहीं गए, जाग रहे हैं। ये वो घर है जो शाह तुब्बा ने हुजूर के लिए बनवाया था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी को नस्ल दर नस्ल मिला है। आज दुनिया कहती अबू अय्यूब को तो मेजबान रसूल है। अगर ये देखा जाए कि ये घर शाह तुब्बा ने हुजूर के लिए बनवाया था तो अबू अय्यूब मेहमान होगा, हुजूर मेजबान होंगे। ये वो घर है। मेरी बात का मतलब, अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर को रुतबा यूं दिया है, आने से पहले रसूलुल्लाह के आने की तैयारियां हो रही हैं, आने से पहले इस्तकबाल हो रहे हैं, आने से पहले रसूलुल्लाह पर जान फिदा होने की तरतीबें हैं।
तो मेरे दोस्तों, ये पाक पैगंबर रब ने आपको और मुझे दिया है। आज यहाँ का प्रोग्राम, आज यहाँ की मजलिस, आज यहाँ का हफला और यहाँ की जो है ना क्या कहते हैं सीरतुल नबी का एक पॉलिटी इसलिए नहीं है कि पिदरम सुल्तान बूथ कहकर हम घर चले जाएं कि हमारे नबी बड़े थे। हाँ हाँ, हम कहें तब भी बड़े थे, हम ना कहें तब भी बड़े थे, लेकिन यहाँ आने का मकसद ये है हम पैगंबर करीम की सुन्नतों को, रसूल पाक के अहकामात को, हुजूर के फरामीन को, हुजूर की तालीमात को अपने सीने में लगाने वाले बन जाएं। बस आमाल आए, हमारी औलाद पर सुन्नत नाफिस, हमारी अज़वाज पर सुन्नत नाफिस, हमारे शब रोज पर सुन्नत नाफिस। हुजूर पाक ने जो अवामिर दिए, पाबंदी, जो नवाही दिए, बचना, इस तरीके पर चलेंगे तो बात बनेगी। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। आज की प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये है। और मैं एक बात मजीद करता हूँ, हम खुशकिस्मत हैं, आज हमने उन बच्चों से हाथ मिलाया है जिनके सीने में अल्लाह का कुरान है, हुजूर का फरमान है। अपनी औलाद को यहाँ भेजो, अपनी औलाद को इन मदारस में भेजो। देखो आज मेरे लिए बड़ी कुर्सी, खास कुर्सी यहाँ लगी है। मैं वड्डी मादा पुत्रा, मेरे मुंह पे पीपट बांधन, क्यों मेरे लिए आपने कुर्सी लगाई है? उसकी वजह अल्लाह का दीन है। आज तुम अपनी औलादों को पढ़ाओ, कल दुनिया में भी और कल आखिरत में तुम्हारी इज्जतों के ताज मिले। भाई ये कोई स्कूल कॉलेज आज पढ़ाते हैं, मदरसा बहुत कम पढ़ाते हैं, और लोग कहते हैं जी मदरसे में ये, मदरसे में। सुनो, स्कूल कॉलेज में डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर हमारी ज़रूरत, इंजीनियर हमारी ज़रूरत, मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन दुनिया तक मदरसे में वो बनते हैं जिनकी ज़रूरत दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी। वो शफी हैं। हदीस पाक है, जिसने कुरान करीम पढ़ा, उस पर अमल किया। हजरत अली ने फरमाया, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अशरतुम मिन आली बैती यशफउ कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। अपने घराने में से 10 बंदों को जन्नत ले जाएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है। ये शफी बनते हैं, शफी बनते हैं, तुम्हारे सिफारिशी बनते हैं। और अल्लाह के बंदे, डॉक्टर तो कई हैं, सारे मोहल्ले वाले, सारे फैमिली वाले मिलके अपना अपना शफी तो बना लो। कयामत का दिन कोई आम दिन नहीं है, नफसी नफसी का दिन है। कयामत का दिन आम दिन नहीं है, खुदा की कसम हाय हाय का दिन है। उस दिन में आपके शफी ये लोग बनाते हैं। अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी औलाद को भेजो। मैंने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा है, बड़ा टॉप करके पढ़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दुनिया में या आखिरत में मेरा ताल्लुक मेरी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड हो, मेरे कॉलेजेस से रिलेटेड हो, मेरे स्कूल से रिलेटेड हो। मैं ये चाहता हूं मेरे मौला हमें दुनिया में भी कुरान से जोड़ा है, आखिरत में भी कुरान से जोड़ा। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं पढ़ना, आप पीएचडी तक ले जाइए, आप स्पेशलाइजेशन तक ले जाइए, आप मास्टर लेवल तक ले जाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मुसलमानियत की तालीम यहां दिलवाइए। इन मदारस में औलाद को भेजिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमसे पहले गिला किया है, यूं तो तुम सैयद भी हो, यूं तो तुम मिर्जा भी हो, यूं तो तुम अफगान भी हो, पर यह तो बताओ कहीं मुसलमान भी हो। हजरत मैंने एक जनाजा पढ़ा है, एक शख्स के वालिद फौत हुए। मैं जब जनाजे पर गया, मैंने पूरे जनाजे की तरतीब बताई, चले भाई नियत करें। मैं नियत करने के लिए आगे हुआ तो यहाँ पीछे से उसके बेटे ने पकड़ा, एक्सक्यूज मी सर, एक बात है, कहो क्या बात है। मैंने समझा वो कहना चाह रहा होगा मेरे वालिद की नसीहत है कि जनाजा हम पढ़ाएं, तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि वो ये नहीं कहना चाह रहा, कह रहा था सर एक बात बता दे, मुझे जनाजा नहीं आता, मैं क्या करूँ। कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट है, 12वीं क्लास पढ़ रहा है। आप बोलो क्या फायदा जब आपने दीन की तालीम नहीं दिलवाई और हमारी औलाद। अल्लाह 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 तेरा करोड़ हा शुक्र तूने हमें दीन के साथ जोड़ा। अल्लाह तेरा अरब हा शुक्र तूने हमें दीन के साथ जोड़ा। ए अल्लाह तूने दीन की वजह से इज्जतें दी। मतलब ये हाल भी हो कि जब माँ बाप दुनिया से जाए औलाद जनाजे का तोहफा भी न दे सके। खुदा के लिए अपनी औलाद को दीन पड़ा अल्लाह के। तो यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ एक है
اتنی بڑی شان والا نبی ہمیں ملا ہے تو آج ہم اس نبی کی باتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں. بنیں گے سارے دوست؟ وعدہ کر دیں اللہ کے لیے حضور پاک کی سنتوں پہ عمل کرو گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.